आज का दिन सरू की जिंदगी में उस तूफान की तरह आया जिसकी आहट तो बहुत पहले से सुनाई दे रही थी, लेकिन जब वह सच में सामने आया तो उसने सरू की पूरी दुनिया हिला दी। सुबह की हल्की सी धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी सरू को कोई सुकून नहीं मिल रहा था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे दिल पहले से जानता हो कि आज कुछ बहुत गलत होने वाला है। सरू आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर थकान और दिल में डर। आज भी उसने वही साड़ी पहनी थी जो वेद को पसंद थी। शायद कहीं ना कहीं उसे अब भी उम्मीद थी कि सब ठीक हो सकता है। वेद कमरे के दूसरे कोने में खड़ा था। उसकी आंखों में आज कोई भावना नहीं थी, न गुस्सा, न प्यार, न दर्द, बस एक अजीब सी सख्ती। सरू ने जब वेद की ओर देखा तो उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच जो खामोशी थी, आज वह और भी भारी लग रही थी। घर में तारा की मौजूदगी उस खामोशी को और ज्यादा जहरीला बना रही थी। तारा बाहर हॉल में बैठी थी, लेकिन उसकी नजर हर पल इस कमरे पर थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह किसी बड़ी जीत का इंतजार कर रही हो। वेद ने बिना कुछ कहे टेबल से एक फाइल उठाई। सरू की नजर उस फाइल पर गई और उसका दिल बैठ सा गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि उस फाइल में क्या है। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए धीमी आवाज में पूछा, वेद, ये क्या है? वेद ने सरू की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में आज सरू के लिए कोई नरमी नहीं थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, सरू, अब ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो हो चुका है। सरू के हाथ कांपने लगे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जैसे वेद को रोकना चाहती हो। वेद, प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुनो। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूं। वेद ने एक गहरी सांस ली और फाइल खोलकर उसमें से कागज निकाले। ये डिवोर्स पेपर्स हैं, सरू, उसने सीधे शब्दों में कहा, जैसे यह कोई साधारण सी बात हो। उस पल सरू को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। उसके कानों में शब्द गूंज रहे थे, डिवोर्स पेपर्स। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथों से कागज पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथों में इतनी ताकत नहीं थी कि वह उन्हें ठीक से पकड़ सके। वेद, ऐसा मत करो, सरू ने रोते हुए कहा। हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। एक और मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। वेद का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। अब बहुत देर हो चुकी है सरू। हर रिश्ते की एक सीमा होती है और तुमने वो सीमा पार कर दी है। सरू को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस सीमा की बात कर रहा है। उसने कभी वेद का साथ नहीं छोड़ा था, हर हाल में उसके साथ खड़ी रही थी। फिर भी आज वही वेद उसे इस तरह ठुकरा रहा था। मैंने क्या गलती की वेद? प्लीज मुझे बताओ। उसकी आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। वेद कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारे फैसले और तारा के साथ तुम्हारा व्यवहार, सब कुछ। जैसे ही तारा का नाम आया, बाहर बैठी तारा के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। वह जानती थी कि आज का दिन उसी का है। वह धीरे धीरे चलती हुई कमरे के दरवाजे तक आई और अंदर झांका। वेद सही कह रहे हैं सरू, तारा ने मीठी आवाज में कहा। कुछ रिश्ते जबरदस्ती नहीं निभाए जा सकते। सरू ने तारा की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन तारा की आंखों में सिर्फ जीत का नशा। तारा, तुमने ऐसा क्यों किया? सरू ने टूटे हुए स्वर में पूछा। तारा ने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया सरू। सच हमेशा सामने आ ही जाता है। वेद ने कागज आगे बढ़ाते हुए कहा, इन पर साइन कर दो, इससे सब आसान हो जाएगा। सरू के लिए यह पल किसी मौत से कम नहीं था। उसका पूरा अतीत, उसकी सारी उम्मीदें, उसका प्यार, सब कुछ उन कागजों में कैद होकर उसके सामने पड़ा था। उसने वेद की ओर देखा। शायद आखिरी बार कोई भाव, कोई पछतावा उसके चेहरे पर दिख जाए, लेकिन वहां कुछ नहीं था। धीरे धीरे सरू ने कागज अपने हाथ में लिए। आंसू कागज पर गिरकर स्याही को फैलाने लगे। यह सिर्फ एक दस्तखत नहीं था, यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। ऐसा फैसला जो वह कभी नहीं लेना चाहती थी। रू की जिंदगी में आज का दिन किसी अभिशाप की तरह उतर आया था। सुबह की हवा में भी आज उसे सुकून नहीं था।
जैसे पूरा वातावरण उसके आने वाले दर्द का संकेत दे रहा हो। घर की दीवारें जो कभी उसकी हंसी से गूंजती थीं, आज खामोशी से भरी हुई थीं। सरू ने जब आंखें खोलीं, तो दिल में एक अजीब सा डर था। एक ऐसा डर जिसका कोई नाम नहीं, लेकिन जिसका बोझ सीने को दबा रहा था। उसे एहसास हो